हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द परमार सर क्लासेज यूट्यूब चैनल। मैं विमल सोलंकी। जैसा कि आपको इंग्लिश के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें समझाई थी इस चैनल के थ्रू, तो आज मैं आपके साथ हूँ क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है 3 दिसंबर को। तो मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूँ एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। ध्यान से सुनिएगा। पहली खास बात, आपने जितना पढ़ रखा है अभी तक वो बेस्ट है, एक चीज़। दूसरी चीज़, आज की रात बहुत ज़्यादा कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। केवल जितना पढ़ रखा है उतना ही याद रखें, जितने भी चैप्टर्स हैं वो याद रखें, और हाइपर होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात खास याद रखिएगा, एग्ज़ाम को करने का तरीका आपको आना चाहिए। एग्ज़ाम को कैसे अटैम्प्ट करना है, किस तरीके से चीज़ों को आगे तक लेके जाना है, और एग्ज़ाम देते समय अगर सवाल ना आए तो किस तरीके से डील करना है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। एक और ख़ास बात, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कल, और पहली बार ऐसा होगा कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड एग्ज़ाम देंगे, तो आपका ये पहला अनुभव होगा। तो इस अनुभव के रिगार्डिंग आपको बहुत सारी चीज़ें जाननी चाहिए। पहले तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर इंग्लिश एग्जामिनेशंस, जो आपका होने वाला इंग्लिश एग्जाम, उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को मैं दे ही रहा हूँ। बेसिकली इस स्ट्रक्चर के बारे में जो यहाँ वीडियो आप देख पा रहे हैं, ये मैंने पहले भी बता तो दिया था आपको। आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। 90 मिनट मिलेंगे, 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से कि आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं। ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। एमसीक्यू होंगे, 3 सेक्शन होंगे, रीडिंग होगा, राइटिंग होगा, लिटरेचर होगा, पहली बात। तो यानी कि आपको 90 मिनट में बेटा 50 क्वेश्चन करने हैं। 150 तो बहुत होते हैं बेटा, केवल टिक लगाना है। ABCD 4 ऑप्शन होंगे, करेक्ट को टिक लगाना है। अब देखिए, पहले मेरी बात, आपने जितना पढ़ा है बेटा, जो चीज़ नहीं पढ़ी उसे रात में बिल्कुल भी मत पढ़ना। जो चीज़ नहीं पढ़ी उसे एट द एंड आपको पढ़ना भी नहीं है। केवल हाँ, जो चीज़ आप पढ़ चुके हो, जैसे दिमाग में होता है ना, कोई चीज़ अभी रात को, अभी आपके साथ क्या होगा, आपके दिमाग में चीज़ें घूमेंगी, तो होगा कुछ ऐसा होगा कि अरे यार वो तो मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। जब याद नहीं आ रहा तुरंत कॉपी खोलिए, कॉपी खोल करके देख लो। अगर तुम उसे याद करने में बहुत ज़्यादा समय बिताओगे तो हो सकता है आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आ जाएं, आप नेगेटिव वाइब्रेशन जनरेट हो जाए और आप अपने आप को डिस्टर्ब कर लो। एग्जामिनेशन से एक रात पहले बहुत ही चिल रहने की ज़रूरत होती है। एग्ज़ाम है, कोई हुआ तो है नहीं, और MCQ बेस्ड है बेटा, ये तो ठीक होगा। 50 क्वेश्चन हैं ABCD के। रीडिंग सेक्शन में 18 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 14 करने हैं। राइटिंग में 12 आएंगे, 10 करने हैं। 30 में से 26 करने हैं लिटरेचर में। अब मेरी बात को सुनिए, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपको पता है पहले आपको खोलते सेक्शन A मिलेगा, फिर B मिलेगा, फिर C मिलेगा। आपकी सबसे अच्छी कमांड जो है वो लिटरेचर सेक्शन पे होगी, क्योंकि वो चैप्टर आपने पढ़ रखे होंगे अच्छी तरीके से। मैंने शायद कुछ दिन क्लासेस ली थी ऑफलाइन, ऑनलाइन भी ली थी, तो उधर मैंने कुछ समझाया था परमार सर के साथ ही। लेकिन चलिए, आपने चैप्टर्स पढ़ रखे होंगे, तो मेरा मानना ये है कि आप, क्योंकि ये MCQ बेस्ड भी है, तो सेक्शन C पर जाइए फटाफट से, और सेक्शन C पर आप 30 के 30 क्वेश्चंस में से 26 छांट लीजिए कौन से आपको करने हैं। और क्योंकि वो चैप्टर के रिगार्डिंग है, एक बार में टिक लगा दीजिए, एक बार में टिक लगा देना। सोचना ज़्यादा कुछ है नहीं। वो आता है तो ठीक, नहीं आता तो स्किप करके, क्योंकि 30 में से 26 करना, स्किप करके दूसरा क्वेश्चन कर लेना, पहली बात। दूसरी बात, उसमें से सेक्शन C में से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होगा जो आपको सेकंड राउंड में करना होगा। पेपर को करने के बेटा 2 राउंड तो मिनिमम रखना। कॉम्पिटिटिव लेवल पे मैं यही 3 राउंड में बताता हूँ पेपर करना, लेकिन क्योंकि आप एकेडमिक लेवल पर हो तो 2 राउंड में पेपर करना। पहले राउंड में सारे क्वेश्चंस को, पहले सेक्शन C के क्वेश्चंस देख लेने हैं, कौन कौन से आपको करने हैं, टिक लगा लो फटाफट से। 26 में से कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से करने हैं। फिर राइटिंग सेक्शन देखना है, 12 में से 10 कौन कौन से करने हैं, ये टिक लगा लो। रीडिंग सेक्शन में भी कौन कौन से करने हैं, ये टिक लगा दो। करने नहीं है, पहले कौन कौन से करने हैं, ये टिक लगा दो। फर्स्ट दायरे में जब आप पेपर देखने जाओ तो पहले वो सवाल पता होना चाहिए आपको कौन कौन से अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद आती है कैसे करने हैं। इससे इसी बीच मैं आपको एक बात और बता दूं, पेपर जो मिलेगा वो आपको शायद 15 मिनट पहले मिल जाएगा, वो आप देख लेना। उसके इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ना। मैं को फिर बोल रहा हूँ, एग्जाम पेपर जैसे ही हाथ में आ जाए उसके इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल ध्यान से पढ़ना बेटा, क्योंकि हो सकता है उसके इंस्ट्रक्शंस में कुछ नई चीज़ हो, क्योंकि पहली बार MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर होने वाला है आपका। इतनी सी बात। अब देखिए, क्योंकि 30 में से क्वेश्चंस आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे के सारे देख लिए, सेकंड में जब आप आओ सेकंड अटेम्प्ट में, तो आप सीधे टिक लगाने पर आ जाओ। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको जो बिल्कुल लग रहा है सटीक, उसको टिक लगा दो फर्स्ट अटेम्प्ट में। सेकंड अटेम्प्ट में जो थोड़ा सा डाउट लग रहा है उसको टिक लगा दो। लगाने के बाद चले जाओ, और आपका, मेरा 90 मिनट के हिसाब से मेरे को लगता है आपका पेपर 50 से 60 मिनट में 100% हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शंस के जो रीडिंग स्किल्स है वो ढंग से देखनी है। यानी कि रीडिंग में जो अनसीन पैसेज आएगा उसे ध्यान से पढ़िएगा, एक एक शब्द को पढ़िएगा। राइटिंग सेक्शन में भी बेटा जो भी चीज़ पढ़ने वाली होगी उसे ध्यान से पढ़िएगा, एक एक चीज़।
और अंडरलाइन कर लेना, अगर अंडरलाइन की आपको अवेलेबिलिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो अंडरलाइन जरूर करना उन चीज़ों को, है ना। अंडरलाइन करोगे तो चीज़ें और अच्छी तरह से समझ में आ पाएंगी आपकी में, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगेंगे। क्योंकि राइटिंग सेक्शन में भी लिखने का तो कुछ है नहीं आपके पास, सारी चीज़ें लिखी हुई आएंगी, तो इसके ऑप्शंस ध्यान से पढ़ना। देखो मैं बताऊँ, आप रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन में मैं सबसे ज़्यादा खास ध्यान दूंगा राइटिंग सेक्शन पर, क्योंकि इसकी मैंने प्रैक्टिस भी कराई। नोटिस राइटिंग और एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, आपको करना क्या है, राइटिंग सेक्शन के ऑप्शंस बहुत ध्यान से पढ़ने, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल इत्मीनान के साथ। मैं कहूँगा राइटिंग सेक्शन बिल्कुल लास्ट में डील करो, पहले करो लिटरेचर, फिर करो रीडिंग, फिर करो राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन के ऑप्शंस बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। कॉम्बाइनेशन ऑप्शन के लगाएं तो कौन सा टिक लगाएं, जो पॉजिटिव ऑप्शन हो। याद रखिएगा, आपको अपनी मेंटलिटी थ्रू आउट द पेपर पॉजिटिव ही रखनी है, राइटिंग सेक्शन और रीडिंग सेक्शन दोनों के लिए। यानी कि पॉजिटिव आंसर देना है। 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 में डाउट लगा तो छांट लो पॉजिटिव आंसर कौन सा है, आंख मीच के टिक लगाया आना, सही हो जाएगा। तो ये सारी बातों का ध्यान रखिएगा। किताबों में से कौन कौन से चैप्टर आपको करने थे, वो तो सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर ही चुका था। बेसिकली 90 मिनट है आपके पास, बहुत अच्छा अप्रोप्रिएट टाइम है। 60 के 60 क्वेश्चन आपको देखने हैं। ऐसा मत करना कि जो सवाल 10 रह जाए उन्हें देखो नहीं, एक बार वो सवाल भी देख लेना। 60 के 60 क्वेश्चन आपको देखने हैं, करने भले ही 50, लेकिन 60 के 60 आप देख लीजिएगा। एमसीक्यू में 4 के 4 ऑप्शन। लिटरेचर में आपको आता है तो ठीक, नहीं आता तो ना किसी बात स्किप कर दो, जनरली सी बात है। लिटरेचर एक बार को सबसे पहले जाओ, लिटरेचर करो, लिटरेचर के ऑप्शंस टिक मार दो फर्स्ट अटेम्प्ट में, और उन्हें फिल भी कर दो एमआर शीट में जो भी आपको मिले। फिर जाइए रीडिंग सेक्शन पर। रीडिंग सेक्शन को इत्मीनान से, जो रीडिंग डाटा, क्योंकि राइटिंग सेक्शन में वास्तव में राइटिंग नहीं रहा, अब रीडिंग ही रह गया है, तो रीडिंग सेक्शन में जाओ और इत्मीनान से पूरा के पूरा डाटा पढ़ लो। एमसीक्यूज देखो, टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। जो लग रहा है डाउटफुल है, गोला कर दो, साहब ये अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा, बाद में करूँगा, पेंसिल लेके जाना है, ठीक है। राइटिंग सेक्शन में जाओ, राइटिंग की जो पैराग्राफ दिया है वो उसे पढ़ लो। उसके बाद एक एक ऑप्शन लास्ट में करना, राइटिंग सेक्शन को दोबारा बोल रहा हूँ, फिर एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, और केवल सवाल और ऑप्शन में ये देखना कि सवाल के रिगार्डिंग ही ऑप्शंस करेक्ट होने चाहिए और पॉजिटिव हो। और एक बात याद रखना राइटिंग सेक्शन में, बेटा जितना आपको दिया जाए उससे इर्द गिर्द कुछ मत सोच लेना। अगर वहाँ दिया है एक गाय है तो केवल एक गाय सोचनी है, साहब दूध देती है गाय चारा खाती है, कुछ नहीं सोचना, केवल एक गाय है, गाय के बारे में सोचिए बस। यानी जितना दिया जाए उतना ही सोचना है, ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ अगर मेरी इन सारी बातों को आप ध्यान से सुने होंगे, समझे होंगे, और मेरे जो 2 वीडियोस राइटिंग सेक्शन के देखेंगे, तो राइटिंग सेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी ही मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और फिर से मैं बोल दूँ, एग्जाम जब देने जाओ तो उससे पहले इंस्ट्रक्शंस ही पढ़ना, इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। इर्द गिर्द की कोई चीज़ मत करना, कोई ऐसा माहौल क्रिएट मत करना जिससे आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। रात को प्रॉपर डाइट लो, आराम से सुकून की नींद लो। जितना आपने पढ़ा बेटा वो बेस्ट है आपके लिए, उससे अच्छा आप नहीं कर सकते कुछ भी, इतनी सी बात मेरी भी मान लो, ठीक है। जितना आपने पढ़ा वो बेस्ट है आपके लिए। तो बाकी की पहला अटेम्प्ट है तो पेपर इजी आने वाला है। पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए भी नहीं आया, फर्स्ट टाइम है जब एसएससी सीजीएल दिमाग में घुसा रहता है। फर्स्ट टाइम है बेटा जब सीबीएसई ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर ले रहा है, तो इजी पेपर देगा, पेपर में कोई भी कार्यक्रम वो सेट नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपकी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप ये वीडियोस भी आराम से देख पाएंगे, ये सारी चीज़ें। और आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस एंड थैंक्स अ लॉट टू यू टू वॉच दिस वीडियो। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को एक बार फिर से, इंस्ट्रक्शंस को पढ़िएगा और जो बातें मैंने बताई उनको ध्यान में रखते हुए पेपर करके आइएगा, आपका बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप दैट यू विल रॉक ऑन tomorrow and you will give your best, you will take your exam for the best level, so best of luck। बहुत अच्छा एग्जाम हो आपका, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा, बाकी सब बढ़िया होगा। जय सीताराम आप सभी को, बाय, टाटा, खुदाफिज। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए जय सीताराम।